खबर आज की शुरुआत दुखद खबर के साथ ही हुई है, जब पता चलता है कि सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा नहीं रहे हैं। बड़ी बात यह कि कोई परेशानी नहीं थी, पूरे सत्र में हिस्सा लिया, पार्टी की आवाज को बुलंद किया, लोगों की आवाज को सदन के भीतर उठाया, लेकिन जयपुर से सलूम्बर जाते वक्त उनकी तबीयत खराब होती है और पता चलता है कि वो नहीं रहे। देखिए, अमृतलाल मीणा एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने रघुवीर मीणा सरी के दिग्गज को हराया, और ये सलूम्बर सीट इतनी आसान सीट नहीं थी। इनकी ग्रूमिंग की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ग्रूमिंग करने का नतीजा कि कांग्रेस के दिग्गज को लगातार हराते हुए आ रहे हैं। जी। दूसरी बात ये कि विधानसभा में बड़े एक्टिव रहते थे। ऐसा नहीं कि चुपचाप रहते हो, हमेशा अपना एक छोटी सी फाइल लेके आते थे, उस फाइल में अपने कागज लेके आते थे, और कागजों के साथ तैयारी के साथ कोई ना कोई प्रश्न इनका लगता था, और किसी विषय पर बोलने के लिए जब भेजा जाता था तो विषय पर बोलते थे। कारण ये कि गुलाब चंद कटारिया तरीके दिग्गज से इन्हें सीखने को मिला। अभी इन्होंने जो ठाकुरों का जो बयान था बड़ा चर्चित रहा था, तो उस पर भी अमृतलाल मीणा ने प्रत्युत्तर दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से। जब हरीश चौधरी ने ठाकुर का कुआ करके एक कविता सुना दी थी और उसके बाद बवाल मचा था, तब भी इन्होंने अपनी बात कही। इसके अलावा उन पर तो तंज कसा था ही, और वो जो वीडियो था उनका वो बहुत वायरल हुआ था। अमृतलाल मीणा का ये वीडियो, जब इन्होंने हरीश चौधरी को जवाब दिया। हरीश चौधरी का दलित आदिवासी से जुड़ा। अभी एक चीज और है, इनके सवाल, अभी मुझे याद है कई सवाल इनके, इन्होंने कोई खाद्य विभाग से जुड़ा सवाल लगाया था। इस तरीके से कोई ना कोई सवाल ये अक्सर लगाते थे विधानसभा में, और ऐसा नहीं कि एक्टिव ना हो, हमेशा एक्टिव रहते थे। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि विधानसभा का जो आंकड़ा है ये कभी 200 रह ही नहीं पाता। अभी उपचुनाव होने से अब जो कि कोई ना कोई कारण से या तो कोई विधायक राज्यसभा में चला जाता है या लोकसभा में चला जाता है, या दुर्भाग्य से इसे क्या कहेंगे जो भी है कि विधानसभा का आंकड़ा 200 नहीं रह पाता। बहुत कम ऐसा हुआ होता, बहुत ही कम, कि 200 विधायक एक साथ बैठ गए। तो अब अमृतलाल मीणा के निधन के बाद आप ये मानकर चलिए कि फिर से यहाँ पर उपचुनाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान, जहाँ पर एक ग्रूमिंग की गई थी, बहुत सारे लीडर तैयार किए गए थे, गुलाब चंद कटारिया, भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के, उसी में ये अमृतलाल मीणा भी थे। अमृतलाल मीणा का अलग ऑप्शन कौन होगा ये अलग बात होगी जब चुनाव जैसी स्थिति आएगी, लेकिन एक अच्छे लीडर को खोया है। और संभव क्या, ऐसी मेरे पास जानकारी भी है कि इस बार जब दक्षिणी राजस्थान से नंबर आता मीणा समाज से, तो अमृतलाल मीणा को मंत्री बनाए जाने की भारी संभावना थी। एक राज्य मंत्री बनने की संभावना इस बार चल रही थी। हालांकि बाबूलाल खराड़ी है, अमृतलाल मीणा मंत्री भी बनाए जा सकते थे, इस तरीके की चर्चा की। इन्होंने जो जवाब दिया था अमृतलाल मीणा ने, ये इतना करारा बोले थे कि पूरे बाड़मेर को लूट लिया, रिफाइनरी खा गए, ऐसे करके एक मुद्दे को बोला था इन्होंने, मुझे याद है जी। इसके अलावा अमृतलाल मीणा कोई भी बैठक होती थी विधानसभा की तो उसमें हमेशा भाग लेते थे, विधानसभा की हो या फिर पार्टी की बैठक हो, और वसुंधरा राजे के भी विश्वस्त माने जाते रहे। और ये मान के चलिए, ऐसे ही पिछली बार धरियावद के एमएलए का निधन हुआ था। हालांकि उनके पुत्र कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं मिला था। किरण माहेश्वरी का भी निधन हुआ था, उनकी पुत्री को टिकट मिल गया था। तो ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले की विधानसभा की तो कीर्ति कुमारी का निधन हुआ था, कीर्ति कुमारी का। तो इस तरीके से कई विधायक जो है वो अनायास चले गए। कीर्ति कुमारी का मुझे याद है स्वाइन फ्लू की वजह से निधन हुआ था, 2013 से 2018 के बीच में हुआ था। पिछली बार किरण माहेश्वरी का निधन हुआ था, धरियावद एमएलए का निधन हुआ था। ऐसे करके उसके अलावा कांग्रेस के भी विधायक थे वो चले गए थे। तो अमृतलाल मीणा की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरी करेगी, या सदन का सदस्य चले जाना पूरे सदन के सदस्यों के लिए चिंता का विषय है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि एक अच्छे वक्ता थे और आदिवासी समाज में, उस आदिवासी समाज में, दक्षिण राजस्थान वाले आदिवासी समाज में अच्छी पहल
ठीक है ऐश्वर्य, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस वक्त अस्पताल की मोर्चरी में उनके शव को रखा गया है, पार्थिव शरीर को रखा गया है और वहीं के बाहर से रवि शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन ऐश्वर्य काफ़ी अहम पदों पर पार्टी में रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि अब सिर्फ कहानी और किस्से ही रह गए हैं उनके विषय में। उनको हर कोई याद कर रहा है, पार्टी के समर्थक, पार्टी के हर एक व्यक्ति में शोक की लहर है। लेकिन किस तरीके से उनका स्वभाव रहा है, कैसा व्यक्तित्व रहा है, जनता से कैसे जुड़ाव रहा है, कैसे लोगों के बीच जाते थे, क्या कार्य करने की शैली उनकी रही है? देखिए, अमृतलाल मीणा एक दबंग है, मतलब ऐसे नहीं कि अमूमन होता है कि आप अपनी बात नहीं कह पाते, वो दबंगई से अपनी बात कहते थे। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये थी कि अमृतलाल मीणा पार्टी फोरम पर अपनी बात भी रखते थे और मुझे याद है कि गुलाब चंद कटारिया जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उनके पास भी अक्सर मिलने आते थे। वसुंधरा राजे के पास भी अक्सर उनका मिलने जाया करते थे वो। तो अमृतलाल मीणा एक्टिव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जब भी कोई विशेष बात होती वो मौजूद रहते थे। वो जो क्षेत्र है वहाँ के लीडर्स सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, ठीक ठाक से एक्टिव रहते हैं दक्षिण राजस्थान जो क्षेत्र है, लेकिन अपनी बात जो है वो मजबूती के साथ उठाने में उन्हें बरत आता है। और इस तरीके से उनका हार्ट अटैक हुआ है, उससे उनकी डेथ हुई है, ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इन सब के अलावा रघुवीर मीणा तरीके नेता को हरा, ये अपने आप में बड़ी बात लगेगी। रघुवीर मीणा को हराया जो कि कांग्रेस में इस पोजीशन पर रहे और उसके बाद रुके नहीं। अमृतलाल मीणा लगातार जीतते भी आ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से देखती है ये अलग बात होगी, लेकिन अब चारों तरफ से बिल्कुल ऐश्वर्य, अभी थोड़ी देर पहले मदन राठौड़ जी से हमारी बातचीत हो रही थी, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने यही कहा कि एकदम से मुझे पार्टी के किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी की तरफ से फोन कर बताया गया कि ऐसा हुआ है, मैं सीधे सलूम्बर के लिए रवाना होऊंगा, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचूंगा। ऐश्वर्या, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मोर्चरी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। रवि, वहां से क्या तस्वीरें हैं अभी? बिल्कुल, देखिए दीपिका, ये शोक का जो संदेश था इसको सुनने के बाद में लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। सलूम्बर से भी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, परिवार में वो तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सूचना मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है आदिवासी इलाके के लिए। और आप देखिए तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और विधायक जो हैं, शहर विधायक ताराचंद जैन, जब सूचना मिली उसके बाद तुरंत यहाँ पहुंचे। ग्रामीण विधायक वो यहाँ पर समाचार जो है आपको मुलाकात। वास्तव में मेरे पास में देवीलाल जी सालवी साहब जी सबसे पहले आए थे, उनका फ़ोन आया, 10 मिनट में मैं यहाँ पे आ गया। 3:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पर पहुँचा और 3:15 बजे देवीलाल जी यहाँ पहुँच गए थे। और ये स्थिति देखकर वास्तव में धरती हिल गई। मेरे को जैसे ही पता लगा 1 घंटे में मैंने फ़ोन उठाया और थोड़ी देर तो मैं पलंग पर बैठ गया। मिसेज ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। बोला क्या हुआ, आप एकदम बैठे कैसे? मैंने कहा अमृत जी मीणा जो MLA साहब वो चले गए। तो परिवार मेरा जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं 3 साल से इनके साथ हूँ और एटी कमेटी के ये भी मेंबर थे, ये भी था। हमने प्रदेश विदेश में भी यात्रा की है, तो परिवार भी जानते हैं। तो माता पकड़ के बैठ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि बोला ड्राइवर को फोन करूँगा। बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिसको जैसे जब खबर मिली कोई विश्वास नहीं कर पाया। मेरे साथ में शहर विधायक हैं ताराचंद जैन, जिनके उन इलाके से अमृतलाल मीणा जो है एक तरीके से निकलकर सामने आए और 3 बार से लगातार विधायक रहे। जब आपका क्या कहना है इतना गंभीर समस्या जब आप? ऐसा है कि जी मेरी स्वयं की पंचायत से ही पति सरपंच है, ये विधायक है, पिछले कई वर्षों से पार्टी की मीणा के पास विधायक
उनका जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता विधायक कांग्रेस का दाऊद नेता को 3 बार हरा कर इस क्षेत्र के अंदर पार्टी को काम को भी जमाया, स्वयं के वर्चस्व को भी किया है, जिसका पार्टी को काफी है। उनके निधन से बहुत भारी नुकसान हुआ पार्टी को। क्षति कब की होगी हमेशा विचार परिवार से तो देखिए रवि हमारे सहयोगी जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनको पता चला कि अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है। आप सुन रहे थे एक शख्स को भी उन्होंने बताया कि रात के 3:15 बजे करीब उन्हें जब पता चलता है तो जैसे ही वो सुनते हैं वैसे ही बैठे ही रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करें, किसी को क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। एकदम से इस तरीके से निधन की खबर मिलना किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में जिससे अभी आपकी कुछ समय पहले बात हुई हो, कुछ घंटों पहले बात हुई हो, लेकिन अचानक से उनके विषय में पता चलता है कि अब वो नहीं रहे। आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई स्तब्ध होगा। ये और उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उनकी तरफ से किस तरीके से अमृतलाल मीणा को याद किया गया है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। रात को उनकी तबीयत बिगड़ी, राजस्थान हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उनको तुरंत हॉस्पिटल से रेफर किया और देर रात को उनका निधन हो गया। मुझे सवेरे जल्दी जानकारी मिली और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँचा। सब अभी मोर्चे में रखा हुआ है, मेडिकल बोर्ड उसकी जांच करेगा और जांच में किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई वो बता पाएंगे। प्रदेश को इसकी जानकारी दी गई है और लगभग ऐसा मानते हैं कि 11 बजे 10:30 बजे यहाँ से ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। आपका काफ़ी पुराना उनसे नाता था, आप कितने वर्षों तक जिलाध्यक्ष भी रहे थे, तो क्या कहना है इतना बड़ा? इसके वरिष्ठ नेता रघुवीर मीणा को 3 बार हराना और इतना जनसंपर्क नीचे तक था। मेरी स्वयं की पंचायत के ही रहने वाले हैं, उनकी पत्नी भी सरपंच है वहाँ, अभी नगर पालिका बनी है, उसकी चेयरमैन है और मतलब समर्पित कार्यकर्ता के साथ साथ जनप्रिय। तीसरी बार हम रघुवीर मीणा को हराकर जीतना कोई साधारण बात नहीं है। ये पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी पूर्ति कब होगी ये मैं नहीं कह सकता। तो देखिए ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ताराचंद जैन को आप सुन रहे थे। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिससे भी बात करो वो यही कह रहे हैं कि अचानक से इस तरीके से पता चलना कि अमृतलाल मीणा हमारे बीच नहीं रहे हैं, हर किसी के लिए शॉकिंग है, हर किसी को स्तब्ध करने वाला है। और जिस को पता चल रहा है उनके विषय में वो मोर्चरी के बाहर वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी आपकी और किन किन से बात हुई है, किस तरीके से अमृतलाल मीणा को हर कोई याद कर रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतलाल मीणा एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जब पहुंचते थे देर रात तक, अगर किसी गांव में रात हो गई है तो उसी गांव में सो जाना, उसी कार्यकर्ता के यहाँ रुक जाना और फिर नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन जब जहां उनका कार्यक्रम होता था तो वहीं से निकल जाया करते थे। ये एक तरीके से उनकी एक यूएसपी माने एक उनका अंदाज था जो उन्हें सर्वप्रिय बनाता था। सबके लाडले जो हैं वो अमृतलाल मीणा इसीलिए होते थे चूँकि जिस गांव में जिस जगह पर पहुंचे, जिस जगह कार्यक्रम समाप्त हुआ वहीं रुक जाना, वहीं खाना और फिर दूसरे दिन दूसरी जगह रवाना हो जाना, तो ये एक जनप्रतिनिधि का एक अंदाज होता है। और यही वजह है कि आप देखिए यह तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ में उसी इलाके से आने वाले एक और नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका कितना पुराना रहा?
जी पहली बार तब से ही, हालांकि उस समय हम कम उम्र के कार्यकर्ता थे और आज के बाद में 2009 के उपचुनाव में उनको टिकट मिला 13 से लेकर अभी तक निरंतर विधायक है और हमेशा सलूंबर की चिंता करते थे, सलूंबर के विकास के लिए दिन रात एक खास करने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात रवि, मैं जरा रोक रही हूँ आपको। बीजेपी सांसद सीपी जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीपी जोशी जी, बेहद दुखद खबर, अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है। हर कोई शोक प्रकट कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। आप किस तरीके से याद करेंगे, क्या कहेंगे? आपको कब खबर मिली उनके निधन की? निश्चित रूप से अमृतलाल जी का जाना पार्टी के लिए भी, उस क्षेत्र की जनता के लिए भी, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है जी। वो एक अच्छे कार्यकर्ता भी थे, वो अच्छे कुशल संगठक भी थे, वो अच्छे जननेता भी थे और जिस प्रकार से एक मृदुभाषी और व्यवहारशील बनकर उन्होंने लगातार तीसरी बार वहां उस क्षेत्र में विजयश्री का हरण किया जी। इससे स्पष्ट लगता है कि वो एक तरह से उस क्षेत्र के बड़े, न सिर्फ सलूंबर में बल्कि उस पूरे क्षेत्र में उनके व्यवहार, मृदु व्यवहार की और उनके विकास की बातें चर्चा का विषय बनती थी और लगातार वो उस क्षेत्र में सक्रिय रहे और निश्चित रूप से आज समय जाना, कल ही विधानसभा साइनेडाई हुई और वो अपने क्षेत्र में निकले थे जी। तो ये लगातार हृदयघात के कारण वो हमारे बीच नहीं थे जी। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ उस परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे जी। और ये क्षति निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति जो कभी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीपी जोशी जी, आप जानना चाहेंगे अमृतलाल मीणा जी के बारे में, किस तरीके से आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव रहा है, कब कब आप लोगों की मुलाकात हुई, किस तरीके से पार्टी के लिए आप सभी ने साथ मिलकर कार्य किया है, आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी उनसे? देखिए, वो जब भी दिल्ली आते थे किसी काम को लेकर तो यहाँ भी मेरे से मिलने जरूर आते थे जी। कोई भी विकास की चर्चा, लगातार कोई भी उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हो, कोई भी काम हो तो निश्चित रूप से वो मेरे से शेयर करते थे और मैंने जब भी उनको चुनाव में कहीं आग्रह किया कि आपको वहां जाना है तो उनकी सरलता का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहां कोई रहने की जगह है कि नहीं है। वो कार्यकर्ता के घर पे रुकते थे और वहीं भोजन करते थे। वो कोई गेस्ट हाउस या होटल की रिक्वायरमेंट नहीं पूछते थे कि मेरी वहाँ क्या व्यवस्था होगी। वो ऐसे बिरले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं राजनीति में जो इतने लगातार तीसरी बार जीतने की बात भी, एक कार्यकर्ता का भाव मन में हमेशा लगा था। बिल्कुल। सीपी जोशी जी, अब तो सिर्फ स्मृतियां रह गई हैं हर किसी के जहन में अमृतलाल मीणा जी की। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद आता हो अमृतलाल मीणा जी के विषय में? देखिए, जैसा मैंने बताया कि चुनाव का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो एक कठिन जगह पे चुनाव था और उनको भेजा था तो तुरंत ही चले गए सब काम छोड़कर और वहां क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र था कि वहां कोई रहने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वो उन्होंने स्वीकार किया और उस काम को बखूबी अंजाम दिया। तो राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि जिसको पता चल रहा है वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं क्योंकि वहीं पर उनका अभी अब शव का पोस्टमार्टम, उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होगा। सीपी जोशी जी, आपके परिवार के किसी सदस्य से बातचीत हुई हो? आप वहां पर क्या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे? मेरे लगातार पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ हॉस्पिटल में जी रात से सुबह से सब लोग वहाँ पहुंचे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जी वहाँ हॉस्पिटल में टीम होने के बाद वहाँ अंतिम संस्कार। सीपी जोशी जी, आप बता रहे हैं कि आपकी बातचीत लगातार हो रही है, क्या बताया गया है अभी तक? क्या डॉक्टर्स की तरफ से किसी को कुछ बताया गया हो? आखिर हुआ क्या था? क्योंकि आप जिससे भी बात करेंगे उनकी तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे सत्र में भी वो शामिल हुए, जनता की आवाज को उठाया, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ऐसी खबर मिलती है? क्या कुछ डॉक्टर्स बता रहे हैं क्या कारण हो सकता है इसका? कल ही 17वां साइनडे होने के बाद सेशन के वो अपने क्षेत्र के लिए निकले थे जी, और मैं सोचता हूँ डॉक्टर से बाकी सब लोगों का
कि ये हार्ट अटैक, हृदय गैस के कारण वो हमारे बीच नहीं रहे। जी चलिए ठीक है। सीपी जोशी जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जो शोक प्रकट कर रहे हैं अमृतलाल मीणा के निधन पर। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जिसको जैसे पता चल रहा है वो वैसे ही अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अंतिम दर्शन वो अमृतलाल मीणा के कर पाए। अभी वहां की अगर बात की जाए तो कौन कौन वहां पहुंच चुके हैं? पार्टी के कोई अन्य नेता भी पहुंचे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो स्थानीय नेता हैं वो सभी तो पहुंच चुके हैं, पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, तमाम जिनको भी सूचना जैसे मिली वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, उदयपुर देहात के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के चंद्रगुप्त सिंह चौहान, और इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी हैं वो तड़के ही यहाँ पहुँच रहे थे। आप देखिए पीछे आपको लगातार जो कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का जूम जो है वो नजर आ रहा होगा। मेरे साथ में देवीलाल जी आपको सूचना मिली कैसे? मुझे सलूम्बर से फ़ोन आया था रात को 3 बजे, और जैसे ही फ़ोन आया तो मैं तुरंत 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच गया था। यहाँ पहुँचने के बाद मैं डॉक्टर साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे सारी हिस्ट्री के बारे में बताया। मुझे बड़ा शौक हुआ, तो मैं 10 मिनट तक तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था कि कभी मेरे को विश्वास ही नहीं था कि इतना सजग और सरल रहने वाला व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा है। और मैं तो वैसा उनसे निरंतर व्यक्तिगत रूप से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे मेवल और छप्पन क्षेत्र जो सलोन विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ एक जन जन के एक प्रिय नेता थे। वो किसी के शादी या मरण हुआ कि वो सुबह से लेकर के देर रात तक जनता के बीच में रहने वाला नेता थे। देर रात को 1:09 पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक तो कार्डियक अटैक बता रहे हैं, लेकिन बातचीत का क्या वो पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि कल से पिछले 1-8 दिन से उनकी तबीयत बिल्कुल नरम थी। कल उदयपुर से पधारे थे वो जयपुर से, तो उनकी कजन सिस्टर है, उन्होंने जब उनसे बात की थी तो वो कह रहे हैं मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उससे ही अंदाजा लगाते हैं कि वो पिछले विगत 1-8 दिन से वो अस्वस्थ लग रहे थे। मेरे को आज ये कहते हुए बड़ा दुख है कि हमारे बीच में इतना एक लोकप्रिय नेता जो हमारे बीच में नहीं है, उन सबके लिए एक क्षति है। और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की जनता के लिए बिल्कुल देखिए दीपिका, एक अपूरणीय क्षति जो है वो भाजपा के लिए है, और खासकर आदिवासी इलाके के लिए, जिसने एक ऐसा लीडर खोया है जो लगातार 3 बार से विधायक था। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस का जो गढ़ था, एक प्रमुख चेहरा रहा। रवि, मैं रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास जरा। बाबूलाल खराड़ी जी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाबूलाल जी, बेहद दुखद खबर है, अमृतलाल मीणा जी का निधन हुआ है, हर कोई शोक प्रकट कर रहा है, आप किस तरीके से उन्हें याद करेंगे? बहुत दुखद घटना है, और एक लोकप्रिय जननायक थे और क्षेत्र की जनता के लिए जूझते रहते थे, और हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। बाबूलाल जी, क्योंकि जिनसे भी हम सुन रहे हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखने वाले नेता अमृतलाल मीणा रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें ज़्यादा रहना पसंद था, बजाय कोई अन्य सुख सुविधाओं के। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई होटल में नहीं, कोई अन्य रिसोर्ट में नहीं, बल्कि किसी कार्यकर्ता के घर पर जाना, रहना, उनके साथ खाना खाना, ये उनका व्यवहार रहा है। आपकी कोई स्मृतियां उनको लेकर हों? किस तरीके से आपके साथ उनका स्वभाव रहा है, व्यवहार रहा है? बिल्कुल, वो सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे, हंसमुख थे, और वो घर से निकलते थे तो कई दिनों तक घर जाते नहीं थे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे। ऐसे बहुत लोकप्रिय कार्यकर्ता थे, और जनता उनके लिए मतलब ये थी कि एक हमारा एक लीडर है ऐसा मानते थे, और बहुत अच्छा व्यक्ति था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक क्षति है। संगठन का विचारधारा जुड़ा हुआ है, संगठन कार्यकर्ता था। बिल्कुल।
बाबूलाल खराड़ी जी, अब क्योंकि ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जीत हासिल करना जहां पर चुनौतियां बहुत थी, लेकिन तीसरी बार विधायक बनना भी बहुत बड़ी बात थी जो अमृतलाल मीणा बने थे। जनता से जुड़ाव किस तरीके से रहा है, इसी बात से ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लगाव उनका जनता से और साथ ही साथ जनता का उनसे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और वहां पर उनके एक बड़े लीडर जो नामी लीडर थे रघुवीर सिंह जी, उनको उन्होंने हराया और हराने के बाद में जनता में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जनता के बीच में सीधा उनका संपर्क रहा, आना जाना रहा, जिसके बाद में निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी का एक जनादर बढ़ा और बढ़ने के बाद में निरंतर वो तीसरी बार विधायक रहे। ऐसे कार्यकर्ता की एक मौत होने के बाद में हमें बड़ी क्षति हुई है। जी बाबूलाल खराड़ी जी, आप किस तरीके से बातचीत आपकी उनसे रही है? क्या हाल फिलहाल कोई बातचीत हुई अमृतलाल मीणा जी से आपकी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो काम के लिए चिंता करते थे। अभी 2 दिन पहले हम विधानसभा में थे तो मेरे पास आए कि भाई साहब मेरे कुछ काम है, मैंने कहा चलिए, तो मैं चैम्बर में ले गया। मैंने वहां पर गया तो वो कई बार कामों में, भाई साहब यहाँ पे भी घोषणा करनी, यहाँ पे घोषणा करनी, तो मैंने कहा भाई वो घोषणा का क्या हाथ, भाई साहब ये घोषणा है, ये तो मैंने कहा ये प्रायोरिटी पर अपन लेंगे और बाकी काम भी मेरे करने हैं। तो क्षेत्र की जनता की बहुत ज्यादा चिंता करते थे। और पूरे सत्र के दौरान देखा जाए तो जिस तरीके से हमने देखा भी, जनता की आवाज उठाते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि जब जब विपक्ष हावी भी पार्टी पर हो रहा है, पार्टी विधायकों पर हो रहा है, तब तब पार्टी के लिए वो आवाज उठाते हुए हमने सुना उनको। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से निधन की खबर मिलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके शुगर और बीपी थी, उनकी दवाइयां भी चलती थी और विधानसभा में आपने देखा होगा जब भी हो तो वो बाबूलाल जी, एक बार मैं रोक रही हूँ, आप कह रहे हैं कि उनकी दवाइयां चलती थी, कोई परेशानी उनको थी? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लंबे समय से शुगर की दवाई लेते थे, बीपी भी उनकी थी, क्योंकि मेरे साथ में रहता था, तो एक ये बीमारी लंबे समय थी, लेकिन इस प्रकार की घटना होना बड़ी दुखद घटना है। सदन के भीतर तो आपकी कई मर्तबा मुलाकात भी उनसे हुई होगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बातचीत भी हुई विकास कार्यों को लेकर उनसे, किस किस कार्य की वो आपसे बात करने के लिए पहुंचे थे? क्या बातचीत उस दौरान आप दोनों की हुई थी? कितनी देर की वो मुलाकात रही थी? चाहे कि बजट पास होने के बाद में उनकी क्षति मेरे क्षेत्र की जनता के लिए जो मैं काम प्राथमिकता में रही है जी, वो करे, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। और आए और हम जाकर के काफी देर तक बैठे, उनको चाय वाय पिलाई और पिलाने के बाद मैंने उनकी लिस्ट ली और लिस्ट लेकर के मैंने कहा भाई 13 तारीख को मैं जयपुर हूँ, सब लोगों को मैंने 13 तारीख को समय दिया, भाई आप आ जाइए, बैठ करके अपन बैठ करके जो भी बजट है उसका बंटवारा करके सबको जितना आता है उतना अपन हम सब मिल करके देंगे। तो हमने तारीख भी तय करी, 13 तारीख को वो आने वाले भी थे। तो आगामी 13 तारीख को आपसे मुलाकात उनकी होने वाली थी कार्यों के सिलसिले में, काम को लेकर। बाबूलाल खराड़ी जी, अब क्या और कोई स्मृतियां जो आप साझा करना चाहें जनता के साथ? चलिए, बाबूलाल खराड़ी जी हमारे साथ जुड़े जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं। स्मृतियां जिस तरीके से उनके जहन में, क्योंकि वो दर्शकों से साझा भी कर रहे थे, अभी बीते कुछ दिनों की बात वो बता रहे थे जब मुलाकात बाबूलाल खराड़ी से हुई अमृतलाल मीणा की, उन्होंने बताया कि वो क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर